हेलो दोस्तों, ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। आज जो हमारे एक स्टूडेंट्स का हमें सवाल आया था कि क्या सर हम जो है हिजामा जो है वो रोज़े में कर सकते हैं। अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के अंदर क्या हम जो पेशेंट हमारे पास में आते हैं उनका हिजामा कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो सवाल का जो जवाब है, तो वो जवाब हम आपको आज यहाँ पे देने के लिए पहुँचे हैं। और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो है आज हमारा ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट जो है हैदराबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर और इन सभी जगहों पे सभी तरह की प्रैक्टिस हम देते हैं। अभी हमारा एक नया कोर्स और लॉन्च हुआ है, पंचकर्म, और उसमें बहुत सारी जो है डिटेल हम स्क्रीन पे दे रहे हैं आपको। बहुत सारी जो है उसके अंदर थेरेपीज़ मास्टर कोर्स में सीख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद में हमारा दूसरे मास्टर कोर्स वगैरह फेशियल कपिंग, डर्मा प्लानिंग, कोरियन स्किन ग्लास वगैरह वो भी सभी चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। वेट कपिंग में भी आप सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज जो आपके सामने आए हैं, तो हमारे एक स्टूडेंट के सवाल का जवाब देने के लिए हम आपके पास में आए हैं कि रमज़ान अभी आ रहे हैं, क्या रमज़ान में हम हिजामा पेशेंट का कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो जवाब है, इसका जवाब ये है कि अगर आपके पास में रमज़ान में हिजामा करवाने के लिए अगर कोई आता है और वो कहता है कि मुझे हिजामा करना है, तो आपको पहले उसकी पूरी तरीके से जो है जांच लेना है कि वो पेशेंट जो है अगर रोज़े में है और उसका हिजामा करना है तो वो फिट है या नहीं है। तो कैसा होता है ना कि अगर हम रोज़े में किसी का हिजामा करते हैं और रोज़े से कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कभी कभी बीपी लो हो जाता है, किसी को बीपी की शिकायत होती है और किसी को शुगर की शिकायत होती है। तो ये सारी जो है इमरजेंसीज़ वाले पेशेंट को हमने रोज़े में हिजामा नहीं करना चाहिए, हमने उससे बचना चाहिए। जो जिसको किसी को शुगर की बीमारी है, बीपी की शिकायत है, हार्ट की कुछ बीमारी है, कुछ और दूसरी कोई बड़ी बीमारी है, जिससे ऐसे पेशेंट को जो है अगर वो रोज़ा रखता है, रोज़े में वो बोलता है कि मुझे हिजामा कीजिए, तो हम उसका हिजामा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई रोज़े में नहीं है तो हम उसका हिजामा वहाँ पे कर सकते हैं, उसका हिजामा हम वहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम कोई अगर फिट है और फिट होने के बावजूद वो हमारे पास में आता है कि हमको हिजामा करना है आपके पास में, तो उसका सबसे बड़ी जो सवाल का जो ये जवाब है, तो उसको आपको देखना होगा कि वो वाकई में फिट है या नहीं है। उसको जो पावरफुल है, तो उसको हमको सडनली जब वो सहरी करता है, सहरी के 2 घंटे बाद, यानी अगर वो 6 साढ़े 6 बजे हमारी जो है फजर की नमाज़ हो जाती है, नमाज़ पढ़ने के बाद में, सहरी वरी करने के बाद में कुछ लोग आराम करते हैं, कुछ लोग जो है वो अपना काम करते हैं। तो करीबन 2 से ढाई घंटे के बाद में हम उसको, अगर फिट है, पूरी तरीके से फिट है और अच्छा है, वो उसको कोई वो शॉक में नहीं जाएगा, उसका कोई बीपी कम नहीं होगा और वो दिन भर का रोज़ा अच्छे से निकालना चाहिए। क्योंकि कैसा है ना, सबसे खास चीज़ है कि उसका रोज़ा बचा रहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि कमज़ोर होते हैं और कपिंग थेरेपी करवा लेते हैं रोज़े में, तो उसको लास्ट में है ना वो रोज़ा बहुत जो है, ऐसी किसी किसी की नौबत आती है कि उनको रोज़ा तोड़ना पड़ता है या टूट जाता है उनका रोज़ा। तो हमने ऐसा नहीं करना है। हमको पेशेंट को देखना है, शुगर बीपी ये वो सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल होना चाहिए। शुगर बीपी वाले को हमको नहीं करना है। दूसरी बात, कोई भी जो है पेशेंट अगर सुबह फजर के बाद में 2 ढाई घंटे के बाद में जब सहरी होती है, सहरी के 2 ढाई घंटे के बाद में अच्छा रहता है, फिट रहता है, कोई चीज़ की उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, सिर्फ स्पाइन वगैरह, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह के लिए करवा रहा है या कोई पेन के लिए करवा रहा है, घुटनों वगैरह के लिए, तो अपन उसको वो कर सकते हैं। लेकिन हमने जो इस्लाम के हिसाब से भी यही है कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो है इस तरह के जो हिजामा कोई अगर करवाता था, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो है जो लास्ट में डाल देंगे, एक मौलवी साहब का, उसको भी आप देख सकते हैं। इस्लाम के हिसाब से भी आपको उसमें समझ में आ जाएगा। और दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि आप किसी का रोज़े में हिजामा करना से पहले उसकी पूरी जांच वगैरह, उसका पूरी फिटनेस वगैरह देख लीजिए। और अगर उसका हिजामा करना भी है अपने को, तो हमको उसको फजर के खाने के 1.5-2 घंटे के बाद में ही करना चाहिए। ज़्यादा एकदम पेट खाली हो उसका, एकदम बहुत ज़्यादा पेट खाली हो और दिन भर से वो आप सोचेंगे कि हम असर में कर देते, ज़ोहर में कर देते, मगरिब के पहले कर देते, उसका तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा शिद्दत जो है इंसान की वो बढ़ जाती है और उसमें जो है ना कुछ प्रॉब्लम, शॉक वगैरह में जाने के भी चांसेस पेशेंट के होते हैं। तो सब आप लोग सब ख्याल रखें कि हिजामा जो है वो एकदम सडनली बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करे, फिट इंसान को करे। और थोड़ा सा फजर के जो है घंटा 2 घंटे के बाद में हमें कर लेना चाहिए। बस उससे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको बहुत बताओ आप कि भाई फजर के 2 घंटे बाद जब आप सहरी कर चुके तो उस टाइम पे हमारे पास में आप आइए और आप पूरी तरह से फिट है, उनको शुगर, बीपी, हार्ट की कोई शिकायत, इस तरह की कोई शिकायत उनको नहीं होगी।
तो ये हमारे आज के स्टूडेंट्स जो थी उसका सवाल का जवाब है। और अगर ऐसे ही कोई सवाल अगर आपको आता है तो आप हमसे सवाल का जवाब जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, और बाहर का कोई अगर है तो वो भी हमें पूछ सकते हैं। उसके लिए भी हम स्पेशल वीडियो बना के बता देंगे। तो ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट से जुड़िए और अपना खुद का क्लिनिक सेंटर शुरू कीजिए। अपने खुद का पार्ट टाइम फुल टाइम पेमेंट अर्निंग करने की एक बहुत बड़ा स्कोप आपके साथ में है, जो आपको ये सीखने के बाद में आज बहुत अच्छे से सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारा वर्क कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है हम ये भी सिखाते हैं कि आपको कैसे पेशेंट को आप तक लाया जाता है, किस तरह से आपने मार्केटिंग करना चाहिए। उसकी क्लास हम हमारे तरफ से फ्री देते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट जो है वो पावरफुल बने और वो आगे अपनी लाइफ के अंदर जो है जहाँ पे भी जाए वो अपना वर्क कर सके। क्योंकि ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट का जो डिप्लोमा कोर्सेज़ है वो कपिंग थेरेपी वगैरह वो सारी चीज़ें आप जो है रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट मान्यता है हमारी, और इंडिया में भी आप कर सकते हो। और इंडिया से बाद मिडल ईस्ट जो है इंटरनेशनल भी आप उसको कर सकते हो वहाँ के रूल्स के हिसाब से। तो ये थे जो आपने सारी चीज़ों को समझा। मैं डॉक्टर मोइन रंगरेज हमेशा आपकी सेवा में, ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट डायरेक्टर। धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़।